वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने वोकैबुलरी की शुरुआत की है, ठीक है। पर अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, ठीक है। अप्रैल की 2 तारीख होगी आज। तो आज हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी में कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। वो चेंज क्या होगा, पहले हम एक वर्ड पढ़ते थे, ठीक है, रूट वर्ड निकालते थे। रूट वर्ड में क्या था, जैसे मान लो फोबिया, और फोबिया के ऊपर हम क्या करते थे, 8-10 वर्ड्स पढ़ते थे, ठीक है। कि डिप्सोफोबिया पढ़ा, साइनोफोबिया पढ़ा, ठीक है, हिपोफोबिया पढ़ा, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े। पर आज हमने इसमें कुछ चेंज किया है। वो चेंज किया है, मैंने कुछ बोर्ड्स पे वर्ड्स लिखे हैं और हर वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। एक ही वर्ड्स के बहुत सारे वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे। आपने बताना है कि आपको चेंज कैसा लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आज वर्ड लिखा है, वो वर्ड क्या है, रैपिड, RAPID, ठीक है। बहुत ही इजी वर्ड लिखे हैं, ठीक है, और एग्जाम में आते भी हैं। तो रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज या रफ्तार, ठीक है। आपने सुना होगा, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है हमारा, वो दिन प्रतिदिन क्या उसमें बढ़ रही है, रफ्तार हो रही है, ठीक है। कहाँ कभी वो छोटे छोटे फोन होते थे, शायद आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, और कहाँ अब AI के जमाने पे पहुंच गई है बात। तो उसका मतलब क्या है, रैपिड, किसी चीज में तेजी से रफ्तार, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, रैपिड। रैपिड की स्पेलिंग क्या होती है, RAPID, ठीक है। जब भी आप वीडियोस देखते हैं साथ साथ में बोला करो, लर्न ज्यादा रहता है, ठीक है। तो रैपिड का मतलब क्या हुआ, देयर इज रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एक्यूरेट, ठीक है। बहुत अच्छे से आप परिचित है इस वर्ड से। पर आपने क्या करना है, इसकी स्पेलिंग्स पे ज्यादा फोकस करना है। एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, जो सही है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से या बिल्कुल सही है, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। यानी बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, क्या लिखा है, योर आंसर इज एक्यूरेट, ठीक है। आपका आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल जो तार्किक तरीके से आपका जवाब है वो क्या है, सही है। तो सही को क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेट, ठीक है। राइट भी बोलते हैं, पर आपने क्या करना है, थोड़े से इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे आप, एक्यूरेट पे, ACCURATE, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एक्सपेंड, ठीक है, EXPAND, एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना, ठीक है। मान लो जैसे आप पहले आपका दायरा था, छोटा सी दायरा है, या आपने कुछ स्टार्टअप किया, तो हर इंसान का स्टार्टअप बहुत ही छोटे से होता है, ठीक है। अब मान लो पहले आपने कुछ स्टार्टअप किया, छोटा सा कमरा लिया, ठीक है, उसके बाद आपको लगा कि यार मेरा बिजनेस बहुत ही ज्यादा आगे से आगे बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे उसको, आपका दायरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना किसी चीज को। ये क्या बोल रहा है, वी नीड टू एक्सपेंड अवर बिजनेस, हमें हमारा बिजनेस क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है सॉरी, बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, रिड्यूस, ठीक है। अगर एक्सपेंड बढ़ाना है तो रिड्यूस क्या है, कम करना किसी चीज को, ठीक है। तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कम करना, ठीक है, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कम करना, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे सेंटेंस, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा करना है आपने। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कम करना। सबसे बड़ी बात है आपकी स्क्रीन टाइम, ठीक है। हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं आजकल, फोन ज्यादा चलाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, अपनी डेली यूज में क्या बोला आपने कि यार मेरे को स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कम करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डेली यूज में अपने वर्ड्स लाने हैं, ठीक है। बाकी बात तो बात की है, ठीक है, इंग्लिश आपको इजी लगेगी। तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कम करना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपनी स्क्रीन टाइम को कम करूंगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, फोन को वो कम यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, घटाना, ठीक है। तो इंक्रीज का मतलब क्या है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डेली, ठीक है। जो हमारे प्राइस है वो वैसे आजकल देख रहे होंगे आप, तो प्राइस क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी युद्ध जब से चला है, ठीक है, तो प्राइसेस क्या है, हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखा हुआ आजकल आपने, सिलेंडर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डेली, यानी क्या है, जो रेट है वो क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज। और डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, घटना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जरूरत, या क्या होता है रिक्वायर को क्या बोल सकते हैं, आवश्यकता, ठीक है। जरूरत तो वैसे नीड भी हो सकता है, पर रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब क्या है, आवश्यकता, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दिस जॉब रिक्वायर एक्सपीरियंस, ठीक है। जो ये यहाँ पे कोई जॉब है वो क्या है,
आवश्यकता है पर किस चीज की, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो रिक्वायर का मतलब क्या हुआ, जॉब, सॉरी रिक्वायर का मतलब क्या हुआ, आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, प्रिवेंट, PREVENT, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब क्या हुआ, रोकना, ठीक है। तो क्या वर्ड्स बोल सकते हैं, वी मस्ट प्रिवेंट पोल्यूशन, ठीक है। आजकल देखा होगा आपने, पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तो HP में तो फिर भी ठीक है, पर अगर दिल्ली वगैरह में जाए तो वहां पे क्या है, पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है। तो हमको क्या करना चाहिए, पोल्यूशन पे, ठीक है, रोकना चाहिए, रोकथाम लगानी चाहिए पोल्यूशन पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, वी मस्ट प्रिवेंट पोल्यूशन, ठीक है। वो आप बोलेंगे हम थोड़ी जा रहे दिल्ली, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा दिवाली में पटाखे वगैरह आते हैं, तो हम पोल्यूशन कम कैसे कर सकते हैं, पटाखों को हम ही कम जलाएंगे तभी तो पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। पोल्यूशन को रोको, तो रोकने से आपके माइंड में आना चाहिए, यार मैंने रोकने का कुछ वर्ड पढ़ा इंग्लिश में, क्या वर्ड पढ़ा है, प्रिवेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अचीव, ACHIEVE। अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। मान लो मैंने वो चीज प्राप्त कर ली, ठीक है, कोई भी चीज, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्राप्त करना, अचीव। अचीव यूज इज फुल ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। जो हमारा जीवन है ना, वो भरी, मतलब जीवन भर हमारा क्या है, जो हमारा जीवन है वो चुनौतियों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, चैलेंजेस, ठीक है। अचीव यूज इज फुल ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। जो हमारा जीवन है वो क्या है, भरा पड़ा है किससे, चुनौतियों से, ठीक है। हर इंसान के पास एक चुनौती होती है, ठीक है। वो चाहे फिर उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, ठीक है। हर दिन उसको, किसी का भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसका एक टारगेट होना चाहिए कि ये मेरा गोल है, आज मैंने वो पूरा करना ही करना है। तो वो जो पूरा करना हुआ वो क्या हुआ, आपका चुनौती हुई, ठीक है। नेक्स्ट बस वर्ड की बात करते हैं, क्राइसिस, CRISES, ठीक है, क्राइसिस, सॉरी, द कंट्री इज फेसिंग एन इकोनॉमिक, ठीक है। यानी ये क्या बोल रहा है, जो हमारा देश है ना, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, गंभीर, वो जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो क्या कर रही है, गंभीर समस्या से गुजर रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, क्राइसिस, ठीक है। गंभीर संभावनाओं से गुजरना, उसको क्या बोलेंगे, क्राइसिस। द कंट्री इज फेसिंग एन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक स्थिति, ठीक है। जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो क्या है, अभी गंभीर है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, आर्थिक स्थिति। लास्ट वर्ड की बात करते हैं, ओब्यूस, OBVIOUS, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से, दिख रहा है कि वो स्पष्ट रूप से क्या है, थका हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज से हमने कुछ थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज किया है। आपने क्या करना है, ये 10 वर्ड्स पढ़ने, ठीक है, डेली यूज में आपने लाने, कि कुछ ना कुछ हमने रोकने से पढ़ा, तो रोकने का मतलब क्या हुआ, प्रिवेंट, आपके माइंड में आना चाहिए। अचीव, अचीव का मतलब क्या हुआ, प्राप्त करना, ठीक है। बाकी आपने कंटिन्यूस पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, वोकैबुलरी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करके बता दें आज का चेंज आपको कैसे लगा, ठीक है। सी यू अगेन टुमारो।